ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਸਿੱਖੀ ਪੰਜ ਹਰਫ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਬਣੇਗੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਕੱਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਲਫਾਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫ। तो भाई साहब भाई नंदलाल जी फारसी दे ही आलम फाजिल गजनी तो आए, लिहाजा उन्हां दे बोल उन्हां दी बाणी सारी दी सारी फारसी दे च। आप फरमान कर देने निशाने सिखी पंज हरफ काफ। सिखी दियां पंज निशानियां पंज काफ दे हरफां विच बंद ने। निशाने सिखी पंज हरफ काफ के हरगिज ना बाशद पंज माफ। इन्हां पंजां विचों एक भी निशानी नहीं। सिख हरगिज माफी दा ख्वाहिशगार नहीं बन सकता, उसनूं माफ नहीं किया जा सकता। किहड़ियां पंज निशानियां? कड़ा कार दो काछ कंगा बिना, बिना केस हेच अस जुमला निशा। कड़ा कार दो कृपान, काच कछहरा, कंगा बिना, बिना केस हेच अस जुमला निशा। पर केसा तो बिना बाकी चार निशानियां प्रवान नहीं। जैसे लाड़े तो बिना बरात नहीं शोभा पांदी, केसा तो बिना कड़ा कछहरा कंगा। कड़ा ये शोभा नहीं पाता। इन्हां दी शोभा, कृपान दी शोभा, कड़े दी शोभा, कछहरे दी शोभा, कंगे दी शोभा केसा करके, केस मूल ने। क्योंकि राजे परीक्षित तो साडे देश विच केसां दा मुंडन आम चल पिया सी। भावें सब तो प्रथम उसने केसां दा मुंडन उन्हां ब्राह्मण जिन्हां ब्राह्मणां ने राजे जनमेजे दी महाराणी दी हस के बेपती की थी। वो किधरे जोर दी हवा नाल नगन होई ते सारे दे सारे हस पे। जनमेजे ने इन्हां दे सिर मुन दिते, कुछ कतल कीते, बुथेरियां दे सिर मुने। इस तरह सिर नूं मुनना, मुंडन करना एक बहुत वड्डी सजा सी, बहुत वड्डी सजा। उस वक्त जनमेजे ने इस सजा ही दी। कलगीधर पिता ने सारा प्रसंग 10वें ग्रंथ विच लिखिया। प्रथम बांध के सबके मूंड मुंडाए, उनर ए डुआ सीस तांके लगाए। इन्हां ब्राह्मणां नूं बन के उन्हां दे सीस मुन दिते, मुंडन कर दिता कि उन्हां ने घोर बेअदबी की सी। फिर इन्हां नूं छोड़ दिता इतनी वड्डी सजा देती। जिन्हां नूं छोटी सजा दी उन्हां नूं तो सजाए मौत दी, पर जिन्हां नूं वड्डी सजा दी उन्हां दा मुंडन कीता, जीवदियां ही मार दिता। ये ब्राह्मण जिधर जिधर गए लोगों ने पूछा, थोड़ा जोड़ा, थोड़ा दाड़ा, थोड़े केस। तो इन्होंने कहा पिता गुजर गया, किसी ने कहा मां गुजर गई। हाँ, ऐसा करना पाया, ये सोग धारण करना पाया। अज भी बिल्कुल सफा चट मुंडन करा के कोई बाहर आ गया बाजार विच, ऐसा समझा जाता है या मां गुजर गई है या पिता गुजर गया। ये मुंडन सोग की निशानी सी, दुख की निशानी सी, मौत का प्रतीक सी। सहजे सहजे जद आध्यात्मिक जीवन रहा ना, तो मुंडन आम हो गया। जनमेजे ने कुछ ब्राह्मणों का मुंडन किया सी, इन्हां करके इंज कह लो सारे देश का मुंडन हो गया।
केस एक ऐसी सुरक्षा ने, जब कोई नाम जपदा है, बाणी पढ़दा है, तो मस्तक दे जो शक्ति जमा होंदी है, रस जमा होंदा है, वो छेती खारिज ना हो जाए, चला ना जाए। केस मदद करदे हैं। केसां दे चों भी निकले ना, जल्दी ना खारिज होवे, तो दस्तार मदद करदी है। इस वास्ते बाकी पहरावा जो असी तन ते पहनदे हां समाजिक है, दस्तार धार्मिक है, धार्मिक है। केस रहत दे सिरमौर ने, ऋषि मुनियां दा रूप ने। मुखड़े दा दाड़ा प्रकृति दा दिता होया पुरुष नूं शिंगार है। जैसे असी देखते हैं शेरनी दे गल दे ये लंबे लंबे वाल नहीं, बबर शेर दे जो है गर्दन विच। जितना खूबसूरत मोर है, मोरनी उतनी खूबसूरत नहीं। ये लंबे लंबे पंख प्रकृति दा दिता होया शिंगार है। इसी तरीके दे नाल नर मुर्गा, तोता, कबूतर मदेन नालों ज्यादा खूबसूरत ने, प्रकृति ने शिंगारे है। दाड़ा कुदरत दा दिता होया एक शिंगार है। इस वास्ते आदि काल तो पुरुष दी शिंगार विच रुचि नहीं रही। स्त्री दी ही शिंगार विच रुचि रही, क्योंकि उसने पुरुष दा मुखड़ा शिंगारिया होया वेख्या। तो इत्थों प्रेरित होके उसने अपना मुखड़ा भी अपने ढंग नाल संवारना, शिंगारना आरंभ किया। इसनूं ते मनो विज्ञानिक भी तस्लीम करते हैं। खैर, दुनिया का सब तो खूबसूरत पुरुष अगर कोई है तो दाड़े केस वाला है, ऐसा अज दे कुछ विचारक भी मनते हैं। तो सीस दे ए केस रहतां विच सिरमौर रहत ने ऋषि मुनियां दी रूप रेखा। कड़ा सरबलो हर वक्त बदन नूं छूंदा रहे, इस नाल शरीर दी आरोग्यता ते रहिंदी है। लेकिन खला विच जो अनंत बेशुमार मलीन रूहां घुम रही ने, उन्हां तो भी बचाव होंदा है। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। तांत्रिक योगा, खास करके काला तांत्रिक, इसका उस पुरुष दे कोई असर नहीं जिसने अपने हाथ विच कड़ा पहने होया है। अज ते असीं देखते हैं अनुमति भी है अपने छोटे छोटे बच्चों को कड़ा पहनाते हैं, ताकि किसी तंत्र विधि का या किसी रूह का परछावा इन्हां ते ना पवे। अज ते नवजायद बच्चे, नवे जन्मे बच्चों लई मावां कड़े मंगदियां ने, अनुमति है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सहजे सहजे शायद सारी दुनिया इस कड़े नूं धारण कर लवे। कड़ा दाएं हथ विच पाया जांदा है। किसी भी काम नूं करन लगिया दाया हथ अगे आउंदा है। एक कड़ा प्रतीक है, तू गुरु दा सिख है और तेरे हाथ विच गुरु दी दित्ती हुई ये निशानी है। इस वास्ते तेरे हाथ कभी गलत काम नूं नहीं पैने चाहिए। तो अमृत पीता है, अमृत छकिया है, लिहाजा तेरे इस हाथ विच शराब दी बोतल ना हो। तेरे हाथ किसी दे जबर ना करन, तेरे हाथ किसी दा हक ना खोवन। तो गुरु की निशानी हाथ विच पहनी हुई है। कछहरा एक ऐसा पर्दा और इसका इतना मनोविज्ञानक मन ते असर है कि सहजे सहजे अज ते सारी दुनिया ने धारण कर लिया है। भावें ओ रूप ना हो जो कलगीधर ने सानू दिता है, पर कुछ ना कुछ शहरे दी बनावट जैसा ही कछहरा सारी दुनिया ने अज धारण कर लिया है और इसनों शरीर दी और मन दी एक खास लोड़ समझ लिया गया। कंगा केसां दी सफाई लई ते है,
लेकिन इस दे नाल जप तप करने तो बाद जो थोड़ी जियां दिमागी थकावट या शरीरक थकावट हो सकती है, इस कंगे दे बार बार सिर ते फेरन नाल मस्तक हौला हो जाता है और थकावट दूर हो जाती है और नाले केस समर जाते हैं। किरपान ठीक है, अज हाइड्रोजन बम तो भी मनुख अगे लंघ गए और कुछ तर्कशील ऐसा कहते हैं कि इस एटम बम हाइड्रोजन बम के जमाने ये निक्की जी किरपान की मैंने रख दी है जो सिख जगत ने पहनी हुई है, जो कलगीधर ने दी है और पहनना लाजमी करार देता है। दरअसल ये किरपान एक प्रतीक है, मन दे ते इसदा असर है कि तू केवल संत नहीं सिपाही भी है। केस संत दा स्वरूप पेश करते हैं, किरपान सिपाही दा रूप पेश करती है। इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मनुख को संत सिपाही बनाया। गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक यतनशील रहे मनुख को संत बनाने दे। इसे संत में धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बनाया। जद कोई संत सिपाही बनता है उसके हथों मजलूम की रक्षा होती है, मुल्क की तामीर होती है, कमजोरां की उसारी होती है। और जद कोई केवल सिपाही है संत नहीं है उसके हथ मजलूमां की गर्दन कटते हैं। चीन के एक प्रसिद्ध संत ने कहा है, सिपाही दे सैनिक दे जिथे पैर जम जाते ने टिक जाते ने जमीना उत्थे उजड़ जांदियां ने, बर्बाद हो जांदियां ने। सिपाही दे कदम बर्बादियां नूं जन्म देंदे ने बर्बादियां। अगर सिपाही संत पहले है तो उहदे कदमां नाल तामीर होंदी है मनुखता दी, उहदे कदमां नाल धरती जरखैज होंदी है। ठीक आख्या चीनी संत कन्फ्यूशस ने कि जिथे रुक जाते ने सैनिक दे पैर सिपाही दे पैर उत्थे कंडे ही कंडे रह जाते हैं, उजाड़ ही उजाड़ रह जाता है, बर्बादियां ही बर्बादियां जन्म लैंदियां ने। पर जिथे वो सिपाही जो संत पहले है उहदे कदमां दे राही तामीर होंदी, उहदे हत्थां दे राही उसारी होंदी है और धरती हरी भरी होंदी है। मनुख नूं इंसाफ मिलता है, कमजोर दी रक्षा होंदी है और जालिम दे पैर रुकते हैं। तो इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संत नूं सिपाही बनाया और सिपाही दा प्रतीक है शस्त्र। तो शस्त्र पहना दिता। किरपान इस वास्ते पहननी है कि इस छोटी जी किरपान नाल कोई मैदान जंग दे लड़ना नहीं, पर यह छोटी जी किरपान एहसास करांदी रहे कि असी सिपाही हां और इस तरह का अंदर वीर रस बनिया रहे तो फिर मनुख अपनी भी रक्षा कर सकता है, कौम की भी रक्षा कर सकता है, देश की भी रक्षा कर सकता है और किसी तरह का भी कोई हथियार होवे उस नाल रक्षा करेगा। लेकिन सिपाही होने का भाव ते बनिया रहे, अंदर वीर रस ते बनिया रहे, वो तां ही हो सकता है कि हर वक्त मनुख ने कोई शस्त्र पहने होवे। तो इस तरह किरपान पहनने की धारण करने की सानू ताकीद की गई। भाई साहब भाई नंदलाल कहने निशान है सीखी पंज हरफ काफ कि हरगिज ना बाशद ई पंज माफ कड़ाकार दो काच कंगा बिना बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। अज दे साइंस युग दे विज्ञानक युग दे
तरक खड़ी होती है कि नाखून कटते हो, ये भी प्राकृतिक ने। की होया अगर केस कटे जा रहे हैं, की होया अगर केसां दा मुंडन है, आखिर नाखूनां दा भी तो मुंडन करदे ही हैं। नाखूनां दा वो हिस्सा कटिया जाता है जो मुर्दा ने, मर चुके ने। जिवें घर विच गया, चलाना कर गया, तो मुर्दे नूं घर विच ते नहीं रखते, और घर विच रखांगे तो बदबू, घर विच रखांगे तो गलाजत, घर विच रखांगे तो सारा घर मरगट बनेगा। इस वास्ते मुर्दे नूं मरगट घाट ले जाते हैं और जला के खाक करते हैं। नाखून जो मुर्दा हो जाते ने, मैल नाल भर जाते हैं और बीमारियां दे वो जन्मदाते बनते हैं। जिंदा नाखून हो जो मांस के नाल जुड़े हुए है, जिंदा है, उसनों कटांगे तो खून निकलेगा, उसनों कटांगे तो पीड़ होगी। और जो अगे वध चुके है, मैल नाल भर गया, किते मुर्दा है। इस नाखून नूं कटना, मैल नूं कटना है, परे सुटना है। प्रकृति ने जब उसनों खत्म कर दिता है, मुर्दा कर दिता है, तो मुर्दा ते शरीर तो, अंग तो एक पासे करना पेगा, जैसे घर दे वेड़े तो मुर्दे नूं एक पासे करते हैं। हाँ, केस भी कुछ मरदे हैं, पर सानू किस तरह पता चलेगा किहड़े केस मुर्दा हो चुके हैं, दाड़े दे किहड़े वाल मुर्दा हो चुके हैं, सिर दे किहड़े केस मुर्दा हो चुके हैं। ये साडे हत्थां नूं नहीं पता चलता, ये कंगे नूं पता चलता। जैसे जैसे असीं कंगा फेरदे हां, मुर्दा केस झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे नाखून रोज वधदे ने, रोज नवे केस पैदा होंदे ने और पुराने झड़दे ने। ये केसां दा जन्म ते मरण जीवन भर चलदा रहिंदा है। कुछ ते सियाणे कहंदे ने कि मुर्दे दे भी केस वधदे ने और नाखून वधदे ने। खैर, जो कुछ भी है, जो केस मुर्दा ने कंगे दे राही झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, और जो जिंदा ने वो सवर जाते हैं, सवर जाते हैं। प्रकृति केसां नूं एक सीमा तक रखती है, चाहे वो मुखड़े देना, चाहे वो सिर देना। असीं देखते हैं जो केसां दा मुंडन करते ने, आखिरी दमा तक केस उन्हां दे वधदे ने। दाड़ा मुनिया, चौथे पंजवें दिन फिर दाड़ा आ गया, फिर मुनिया, चौथे पंजवें दिन फिर आ गया। लेकिन इस मुंडन नूं कोई छोड़ देवे तो दाढ़ी एक सीमा ते आके रुक जाती है और जीवन भर उत्थे ही जो है रुकी रहती है, उस तो अगे जो है नहीं जाती। केस भावें नवे जन्म दे रहिंदे ने, मुर्दा झड़दे रहिंदे ने, लेकिन लंबाई एक सीमा तक ही, आखिरी दमा तक जो है रहिंदी है। प्रकृति ने इस तरह नाप तोल के हर एक नूं जो है केस दिते हुए ने। केसां दा मुंडन प्रकृति नाल जंग है, और इस जंग विच हार ही होंदी है, जित नहीं होंदी, क्योंकि आखिरी दमा तक केस निकलते रहंदे ने, वधदे रहंदे ने। जैसे जैसे सिर विच आत्म ज्योति खत्म होंदी गई, नाम अभ्यास खत्म होंदा गया, केसां दी कदर भी घटदी गई। अज भी असीं देखदे हां कि रामलीला विच राम पेश करना है, स्टेज ते विश्वामित्र नूं पेश करना है, विशिष्ट जी नूं पेश करना है, तो जूड़े भी चाहिए ने, दाड़ियां भी चाहिए ने। और अक्सर बाजार तो नकली जूड़े, नकली दाड़ियां खरीद के लियाईयां जांदियां ने। असीं इस गल दा माण कर सकते हैं कि साडे सिर ते जूड़ा असली है, राम वर्गा। साडे मुखड़े ते दाड़ा असली है, विश्वामित्र जैसा, विशिष्ट जैसा, अवतारां दा स्वरूप, ऋषि मुनियां दा स्वरूप,
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडी झोली दे च पाया है। हाँ, जद कोई ऋषि होण तो, मुनि होण तो, संत होण तो थल्ले जांदा है, मनुखता तो थल्ले गिरदा है, तो जब थल्ले गिर गया तो फिर हुण केसां दी लोड़ भी नहीं। अज सारी दुनिया दे विच केसां दा मुंडन है। थोड़ी जिहियां कौम जिसनों असीं सिख कहंदे आ, केस इस कोली दिखाई देंदे ने, या कुछ थोड़ा जिहा साधु समाज। वैसे बगौर मुताला करिए, मोहम्मद साहब केसाधारी सन, हजरत ईसा केसाधारी सन, और इसे तरीके नाल भारत दे तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष केसाधारी सन। और सिर्फ केसाधारी नहीं, बहुत अवतारी पुरुष शस्त्रधारी भी सन। जैसे धनुष्मान श्री राम कोल है, जैसे सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है, जैसे तलवार मोहम्मद साहब दे जो है हथ दे च है, और इसे तरीके नाल परशुराम कोल कुलाड़ा है, बरछा है। हनुमान दे कोल गदा है, गधा विष्णु जी कोल भी है। और इस तरीके नाल असीं देखते हैं बहुते अवतारी पुरुष, पैगंबरी पुरुष धारी ने, केसाधारी ने, जैसे जैसे पैगंबरां नूं अवतारां नूं मनना घटदा गया, उन्हां दा सत्कार सन्मान घटदा गया। क्योंकि जितनी मिकदार विच मनुख दा अहंकार वधदा है, उतनी ही मिकदार विच अवतार दा सत्कार घटदा है। ते जिस दे लई कोई सत्कार नहीं रहा, आदर नहीं रहा, उस दे पिछे चलन की लोड़ की है। हाँ, कदी कदी नकली राम बन के चलो सामने एक तमाशा कर देता, नकली जूड़ा सिर ते रख के, नकली दाड़ा मुखड़े ते लगा के, इस तरह नकल पेश कर देती। लेकिन ये पेश करना भी इस गल का सबूत है कि जूड़ा केस इन्हां अवतारी पुरुषों ने धारण किए हुए सन। और जे इन्हां दी उस जमाने विच लोड़ सी तो अज भी लोड़ है। अगर अज लोड़ नहीं है तो फिर जूड़े तो बिना ही राम पेश करना चाहिए, दाड़े तो बिना विश्वामित्र ते विशिष्ट नूं स्टेज ते पेश करना चाहिए। ऋषि मुनियां दा स्वरूप, पैगंबरां दा स्वरूप, गुरु अवतारां दा स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू प्रदान किया। और प्रदान करके साफ आग दिता, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जिमें चंगी औलाद मां बाप दे नाम नू रोशन कर दी है, तिवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने, ऐ खालसा तेरा जीवन इतना उच्चा है और तू ऐसा संत स्वरूप बने है, तू मैनू चार चंद ला दिते ने, तू मैनू सजा दिता है। मान नाल सतगुरु इत्थे तक कहते ने, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ परे हैं। किसी को शक ना पवे कि खुशामद की जा रही है या गल वधा के आखी जा रही है, तो महाराज कहते, या में रंच न मिथ्या बाकी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नूं साखी करके कह रहे हैं, साक्षी करके कह रहे हैं, गवाही दे के कह रहे हैं कि तेरे विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं, तू मेरा रूप हो गया मन करके तन करके। जब वाकई बाणी हिरदे च प्रवेश कर जाए, रोम रोम दे प्रवेश कर जाए, तो हिरदा गुरु वर्गा बन गया। और तन देते जब ककार धारण कर ले तो तन गुरु वर्गा बन गया। तो गुरु नूं मान नाल कहना पैंदा है, ये मेरा अपना रूप, ये मेरा अपना रूप। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं खालसे दा सत्कार करना पैंदा है। खालसे नूं सज्जण कहंदे ने, मित्र कहंदे ने, गुरपूरा करके कहंदे ने। और खालसे नूं अपना स्वरूप करके जो है बयान करते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये अमर देन, ये अदुੱਤੀ देन सहजे सहजे अज जगत के चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन सहजे सहजे
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੇਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਪਣਾਏਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯਾਂ ਮੇ ਰੰਚ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਭਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ।